हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं डाइजेशन टॉपिक्स के बारे में, और आफ्टर दैट रेस्पिरेशन देखें। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन हर्ट्स, हर्ट में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, हर्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें सिर्फ तीन टॉपिक या तीन कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। पहला कॉन्सेप्ट है वेट, जस्ट वेट। पहला कॉन्सेप्ट है इसमें जो कि हमको तीन कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसमें। पहला कॉन्सेप्ट कि पहला अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अब्जॉर्प्शन कैसे होता है वाटर का, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो रूट हेयर्स के थ्रू होता है, ये याद रखना है। तो वाटर का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है? थ्रू रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स के थ्रू अब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। दूसरा कि ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे वाटर का, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे वाटर का, मतलब वाटर का जो मूवमेंट होगा फ्रॉम द रूट टू द टिप ऑफ द प्लांट, मतलब कि नीचे से रूट से एकदम टिप में वाटर कैसे पहुंच रहा है, ये हम लोग देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट, रूट से कहां, टिप तक कैसे जा रहा है। और तीसरा हम लोग देखेंगे द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और यहाँ पे फूड में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, तो जनरली ज्यादातर हम यहाँ स्टडी करेंगे सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन स्टडी करेंगे कि आखिर प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, जैसे फोटोसिंथेसिस हो चुका है लीव्स में, फॉर एग्जांपल ये लीव्स और यहाँ पे खाना बन चुका है, फोटोसिंथेसिस हो चुका है, ग्लूकोज बन चुका है, तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो इसमें तीन कॉन्सेप्ट पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। दैट इज थ्रू, किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू। तो जाइलम के थ्रू क्या होगा? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और उसके बाद फ्लोएम में किसके क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, याद रखना है, जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। और जो फूड में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, फॉर एग्जांपल वाटर का अगर मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम द रूट टू द टिप ऑफ द प्लांट, अगर रूट से टिप में प्लांट में वाटर पहुंच रहा है तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा। मतलब कि जो रूट से अगर पानी ऑब्जॉर्ब होगा तो वो नीचे से ऊपर ही जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, किसका? वाटर का या मिनरल्स का। बट वही जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्री और यहाँ पे एक लीव्स है, ठीक है, और यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल दिस इज रूट्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो चुका है और सुक्रोज दैट इज ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक तक, ट्रांसपोर्टेशन होगा नीचे, या फिर यहाँ पे भी स्टोर हो जाएगा। और फिर कल जाके ये ट्रांसपोर्टेशन ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पे अगर स्टोर है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड है उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे इन प्लांट में हम लोग इन फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। तो अगर हम स्टोर कर लेंगे तो स्टार्च को फिर से यूटिलाइज करेंगे, तो फिर से जब यूटिलाइज करेंगे तो फिर से वो ऊपर ट्रैवल करेगा। तो मतलब ये नीचे भी फ्लो कर रहा है फूड और ऊपर भी फ्लो कर रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल फ्लो। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस ट्यूब या फिर किस टिश्यू के थ्रू होगा? वैस्कुलर टिश्यू, दिस बोथ इज कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यू। तो किस वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू होगा? फ्लोएम के थ्रू। और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू होगा? जाइलम के थ्रू। सो आज इस चैप्टर में हम लोग इस तीन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और ये जाइलम फ्लोएम क्या है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में है मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो लिसन, दिस इज ट्री और इसका रूट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये रूट्स प्रेजेंट है। रूट्स में प्राइमरी रूट होता है जो मेन रूट होता है, फिर उसका टर्शियरी और सेकेंडरी वो भी हम बना ही देते हैं, जस्ट वेट। तो यहाँ पे मेन रूट होगा, मेन रूट, फिर इससे जो रूट्स निकलेगा उसको हम लोग सेकेंडरी रूट, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। फिर जो इसके बाद जो रूट्स निकल रहा है उसको सेकेंडरी रूट बोलते हैं, दिस इज सेकेंडरी रूट। और इससे जो फर्दर रूट्स निकलता है उसको टर्शियरी रूट बोलते हैं। सो यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है, जस्ट वेट, इसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, रूट हेयर प्रेजेंट होता है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है दिस लाइक। और ये रूट हेयर्स ही अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, किसका? वाटर का और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। तो इसको अगर इनलार्ज्ड फॉर्म में हम बनाएं, इनलार्ज्ड फॉर्म में बनाएं, तो ये रूट हेयर्स है, फॉर एग्जांपल ये रूट हेयर्स। और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल सॉइल ग्रैन्यूल्स है, सॉइल है, मिट्टी है, ये सब सॉइल्स है। मतलब यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होगा बाहर,
आयंस होगा, वाटर होगा, सब प्रेजेंट होगा। तो वाटर का यहाँ पे फॉर एग्जांपल पानी है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, H2O इज प्रेजेंट, चारों तरफ पानी है बाहर, और ये है रूट हेयर्स, दिस इज व्हाट, रूट हेयर्स, रूट हेयर्स है। तो वाटर का अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ये हम लोग मैकेनिज्म अभी हम लोग देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा आयंस का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आयंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है अंदर, रूट हेयर्स के अंदर एक्टिवली आयंस एंटर कर रहा है। एक्टिवली का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एटीपी खर्च होता है। तो आयंस जैसे ही फ्लो करेगा, इस रूट हेयर्स के अंदर आयंस फ्लो करेगा, तो आयंस फ्लो करने के बाद यहाँ पे ऑस्मोटिक डिफरेंस हो जाएगा। ऑस्मोटिक डिफरेंस का मतलब फिर से हम यहां समझा दे, जस्ट लिसन है, ये रूट हेयर्स है, यहाँ पे आयंस था जो कि एंटर कर गया अंदर, किसमें, रूट हेयर्स में, दिस इज रूट हेयर्स, ठीक है, ये रूट हेयर्स है, और यहाँ पे आयंस एंटर कर गया। जैसे ही आयंस एंटर कर गया तो अंदर एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो गया, तो एक ऑस्मोटिक जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो गया, मतलब अंदर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ आयंस आ चुका है, आयंस आ चुका है। अच्छा, आयंस में क्या क्या आ सकता है, हो सकता है सोडियम आया होगा या पोटासियम आया हो सकता है, मतलब कुछ भी जो आयंस है वो आ सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो गया, ड्यू टू विच एक ऑस्मोटिक डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से अब वाटर का मूवमेंट होगा। अच्छा, ये जो मूवमेंट है ये एटीपी खर्च होगा, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पे हम बोलेंगे कि एक्टिवली एंटर कर रहा है आयंस। सबसे पहले आयंस एंटर करेगा, जिसकी वजह से रूट हेयर्स के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक डिफरेंस क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या फिर बोल सकते हैं जो आयनिक कंसंट्रेशन वो ज्यादा हो गया, बाहर में कम हो गया। और बट यहाँ पे पानी तो ज्यादा है ना, वाटर ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। सो वाटर नाउ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट दैट इज सॉइल टू द रूट टिप, या रूट में एंटर कर जाएगा। नाउ वाटर विल एंटर। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। यहाँ ऑस्मोसिस हो चुका है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो स्टेप है, सबसे पहले आयंस एंटर करता है, जस्ट वेट, सबसे पहला स्टेप है कि इसमें हम लोग आयंस को पहले एंटर करवाते हैं। पहला स्टेप है आयंस एंटर इनटू रूट हेयर, रूट हेयर्स में आयंस एंटर करता है। दूसरा स्टेप है फिर ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस। अच्छा, ये रूट हेयर्स में जो आयंस एंटर कर रहा है एक्टिवली एंटर कर रहा है, ये भी याद रखना है, एक्टिवली, एक्टिवली एंटर कर रहा है। एक्टिवली मतलब वहां एटीपी का खर्च होगा, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी खर्च होता है आयंस को एंटर करवाने में। फिर आफ्टर दैट ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, ये पहला स्टेप हो गया और ये दूसरा स्टेप हो गया। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है रूट हेयर्स में, वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है रूट हेयर्स में। यहाँ वाटर है, ये मूव कर गया रूट हेयर्स में। आफ्टर दैट ये फिर सेकेंडरी रूट, ये सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट से जाइलम के थ्रू ऊपर चला जाएगा, दैट इज टिप ऑफ द प्लांट तक चला जाएगा। बट अब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये हम लोग अभी समझाए। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट है, और ये जो रूट हेयर्स है, दिस इज रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स में वाटर एंटर कर गया है बाय दिस प्रोसेस, ये जो अभी प्रोसेस बताया है इसके थ्रू एंटर कर गया। आफ्टर दैट रूट हेयर्स में वाटर एंटर करने के बाद जाइलम ट्यूब में अंदर एंटर कर चुका है। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं ये वाटर ऊपर जा रहा है, इसको इन लार्ज फॉर्म में ये वाटर ऊपर जा रहा है। आफ्टर दैट यहाँ पे ये लीव्स तक चला गया, और लीव्स के बाद यहाँ पे आप जो देख सकते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो थ्रू ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर हो जा रहा है फ्रॉम द स्टोमाटा, थ्रू द स्टोमाटा एक्सेस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर के फॉर्म में पानी बाहर निकल जा रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पानी किसके थ्रू बाहर निकल रहा है, स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो ये जो है ये स्टोमाटा, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जिसके थ्रू बाय थ्रू एक्सेस वाटर इज, एक्सेस जो पानी है, एक्सेस जो पानी है वो हवा में उड़ जा रहा है, हवा में वेपर के फॉर्म में उड़ जा रहा है, उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाय जाइलम। आखिर जाइलम में जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जस्ट वेट, वाटर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय द रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है वो देखिए। तो फॉर एग्जांपल दिस इज जाइलम और ये है रूट हेयर्स जिसके थ्रू वाटर एंटर कर चुका है, रूट हेयर्स में पानी एंटर कर चुका है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर कैसे जा रहा होगा, तो फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट वेट, यहाँ पे एक लीव्स है, ठीक है, और इसमें फिर वाटर एंटर कर रहा है। वाटर एंटर करने के बाद यहाँ पे स्टोमाटा है, फॉर एग्जांपल दिस इज स्टोमाटा, जिसके थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में H2O इन फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जा रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन हो जा रहा है। सो ट्रांसपिरेशन में वाटर जो है वो फ्लो हो जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वैक्यूम, एक जगह, खाली जगह क्रिएट हो गया। तो फिर से नीचे से फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर लाया जाएगा। तो इस तरीके से बाय द चेन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ऐसे जोड़ सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से, वाटर मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर इस पर्टिकुलर इस वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर वेपर के फॉर्म में बाय ट्रांसपिरेशन ऊपर चला गया, तो ये जो क्या होगा, ये इसका जगह ले लेगा, ये फिर इसका जगह ले लेगा, तो एक पुल क्रिएट होगा, जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू ये वाटर जो है, मूवमेंट जो है वो फ्रॉम द रूट टू द टिप ऑफ द प्लांट में फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, इससे पहले हम लिखे हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जनरली ये डे टाइम में देखने को नहीं मिलता है, ये जनरली हम लोग को देखने को मिलता है नाइट टाइम में। तो होता क्या है, नाइट में ट्रांसपिरेशन तो उतना हो नहीं रहा है क्योंकि सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है, ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है, तो एक्सेस वाटर यहाँ पे एंटर हो गया और ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है। तो वहां पे जो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है इस पर्टिकुलर रूट में, तो उसी को हम लोग रूट प्रेशर बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट वेट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीका से ओके इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आज इसमें 2-3 और पॉइंट लिख सकते हैं। पहला था रूट प्रेशर। अच्छा, रूट प्रेशर कहाँ हम लोग को देखने को मिलता है, जनरली ये ज्यादातर नाइट में देखने को मिलता है। नाइट में हम लोग को रूट प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डे टाइम। नाइट में हम लोग को रूट प्रेशर देखने को मिलता है। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, जब ट्रांसपिरेशन हो जा रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल हवा में चला गया इन फॉर्म ऑफ वेपर, तो वहां पे एक जगह, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो ये ठीक है, स्पेस क्रिएट हो गया, जिस तो वहां पे फिर से इस वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाया जाता है, ठीक है। तो वो एक पुल क्रिएट होता है जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद कौन सा एक एक्शन है जिसको कोहेशन एंड एडहेशन फोर्सेस भी लगता है ट्रांसपिरेशन करवाने के लिए। कोहेशन और एडहेशन फोर्सेस भी लगता है, ठीक है। यहां पे आप एसेंट ऑफ सैप भी पढ़े होंगे, एसेंट ऑफ सैप। तो कोहेशन एडिशन का मतलब जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहा है, यहां पे देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लग रहा है, तो उसको कोहेशन फोर्स बोल रहे हैं। और वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम का जो इनर वॉल है उसके बीच में जो फोर्सेस लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एडहेशन फोर्सेस। तो उसके वजह से भी पानी ऊपर चला जा रहा है। नेक्स्ट, एसेंट का मतलब ऊपर जाना, सैप का मतलब वाटर, जो वाटर या फ्लूइड जो ऊपर फ्लो कर रहा है, तो वहां पे ये वर्ड आता है एसेंट ऑफ सैप। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये एनसीईआरटी का ये लाइंस है, पैराग्राफ हम लेकर के आए हैं। तो ये एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम के बारे में क्या लिखा हुआ है। सो ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट वेट, ओके। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जाइलम के बारे में क्या लिखा हुआ है। इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेसल और ट्रैकिड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन में। जाइलम में 4 कंपोनेंट होता है, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो ट्रैकिड्स और वेसल जो है वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीव सब जगह ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। एंड इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल। तो ये वाटर कंडक्टिंग चैनल बना रहा है, आप देख सकते हैं। रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एट द रूट सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली। अब यहां इंपॉर्टेंट है, एक्टिवली टेक अप आयंस। जो अभी जस्ट बताए थे कि वो एक्टिवली टेक अप आयंस जो है वो एक्टिवली ले रहा है। यहां क्या पढ़ा है,
यहाँ पे आयंस एक्टिवली ले रहा है, रूट हेयर जो है वो आयंस बाहर से एक्टिवली एटीपी खर्च करके ले रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं आयंस जो है वो एक्टिवली ले रहा है। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस, जिसको हम लोग ऑस्मोटिक डिफरेंस या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बोल सकते हैं बिटवीन रूट, किसके बीच में डिफरेंस क्रिएट हुआ, रूट और सॉइल के बीच में, जो हम अभी जस्ट समझाए रूट और सॉइल के बीच में। तो ये रूट है और रूट हेयर से और ये सॉइल है, तो सॉइल और रूट के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया है आयंस का, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं ऑस्मोटिक डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। सो इट इज रिटन हियर। सो पहला वर्ड याद रखेंगे कि वेसल्स और ट्रैकेट्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, दूसरा याद रखेंगे कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिवली द रूट हेयर्स इज टेकिंग एक्टिवली आयंस, तो वो लिखा हुआ है। फिर एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, आयनिक डिफरेंस, तो क्या क्या याद रखना है, पहला जो वेसल्स एंड ट्रैकेट्स हेल्प कर रहा है, ट्रैकेट्स हेल्प कर रहा है। दूसरा याद रखना है कि आयंस जो है वो एक्टिवली ले रहा है, एक्टिवली ले रहा है आयंस को। तीसरा याद रखना है कि यहां पे एक ऑस्मोटिक डिफरेंस क्रिएट हो गया, ऑस्मोटिक या आयनिक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, आयनिक डिफरेंस या ऑस्मोटिक डिफरेंस लिख सकता है। आयनिक डिफरेंस क्रिएट हो गया, आयनिक डिफरेंस क्रिएट हो गया। After that moves into the root, therefore water therefore यहाँ पे देख सकते हैं after full stop, water therefore moves into the root from the soil to eliminate the difference। तो अब पानी एंटर करने लगता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वही हम बताए थे, पहले एक्टिवली आयंस लेंगे और फिर ऑस्मोटिक दैट इज ऑस्मोसिस करवाएंगे। तो वाटर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द रूट सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, तो उस डिफरेंस को हटाने के लिए पानी एंटर कर जाता है, तो उस डिफरेंस को हटाने के लिए पानी एंटर कर जाता है। दिस मींस दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ द, इसलिए इसका मतलब यह है कि वाटर आसानी से इजीली मूव कर पाता है, क्रिएटिंग द कॉलम ऑफ वाटर, दिस इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। और क्योंकि एक कॉलम क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं कॉलम ऑफ वाटर क्रिएट हो गया, तो वही कॉलम ऑफ वाटर अभी यहां हम समझाए कि कॉलम ऑफ वाटर क्रिएट हो गया, जस्ट वेट, कॉलम ऑफ वाटर क्रिएट हो गया, इस ट्यूब में कॉलम ऑफ वाटर क्रिएट हो गया है। तो वो कॉलम ऑफ वाटर क्रिएट होने की वजह से दिस इज कॉल्ड कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड, और ऊपर ऊपर जा रहा है। हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर, बट ये उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि पानी ऊपर चला जाएगा, इसलिए एक ट्रांसपिरेशनल पुल का रिक्वायरमेंट होता है। सो प्लांट यूजेस अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इनटू द जाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। तो क्या मैकेनिज्म यूज होता है वो देख लीजिए। Provided that water has adequate supply of water, the water which is lost through the stomata replaced by water and the, तो ये lost जो हो रहा है, ये lost मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है, of water molecule from the cells of the leaf create a suction which pulls, ये ट्रांसपिरेशन पुल का बात हो रहा है, suction which pulls the water from the xylem cells root, देखिए pulls the water from the xylem cell root। The loss of water in form of water vapor या vapor from the aerial part of, aerial मतलब किसी सबसे ऊपर सरफेस से जो पानी उड़ रहा है उसको हम लोग एरियल सरफेस बोल रहे हैं, like known as transpiration, उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं। The transpiration helps in the absorption and upward movement of water। So यहाँ पे ट्रांसपिरेशन ही है जो कि एक हेल्प कर रहा है अब्जॉर्प्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल इन डिसॉल्व्ड इट in the root। It also helps in the temperature regulation, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन करवाने में भी हेल्प आउट करता है। The effect of the root pressure, अब रूट प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है, the root effect of root pressure in transport of water, जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं पानी का रूट से टिप ऑफ द प्लांट तक, तो जो इफेक्ट है रूट प्रेशर का इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट, जो अभी जस्ट हम लिखवाए हैं कि नाइट में ज्यादातर रूट प्रेशर हम लोग को देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं नाइट में हम लिखवाए रूट प्रेशर हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट आफ्टर दैट ड्यूरिंग द डे द स्टोमाटा इज ओपन, डे टाइम में क्योंकि स्टोमाटा ओपन है तो ट्रांसपिरेशनल पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स। तो डे टाइम में ट्रांसपिरेशनल पुल मेजर ड्राइविंग फोर्स है, डे टाइम में ये ट्रांसपिरेशनल पुल डे टाइम में मेजर ड्राइविंग फोर्स है फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, और नाइट टाइम में रूट प्रेशर एक मेजर ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं, और इट कैन बी मेजरली सीन, ये ज्यादातर देखा जाता है रूट प्रेशर रात में। सो मेजर ड्राइविंग फोर्स है, यहाँ मेजर ड्राइविंग फोर्स है मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द जाइलम। तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में पहला ट्रैकेट्स और वेसल्स जो है वो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है, एक्टिवली आयंस को ले रहा है जिसकी वजह से आयनिक डिफरेंस क्रिएट हो गया, और उसको फिर उस डिफरेंस को हटाने के लिए हम पानी का मूवमेंट करवाए, वाटर का मूवमेंट करवाए,
और फिर वो डिफरेंस को एलिमिनेट कर दिए। आफ्टर दैट लिखा हुआ है कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन ऊपर कैसे हो रहा है, पानी ऊपर कैसे जा रहा है, तो उसमें दो चीज यहां लिखा हुआ है, ट्रांसपिरेशनल पुल और रूट प्रेशर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आखिर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका, जस्ट वेट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम। अब फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, अच्छा फ्लोएम के थ्रू किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट और यहाँ पे एक लीव्स है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया तो ग्लूकोज बन चुका है। अब ग्लूकोज ट्रैवल करेगा और इस पर्टिकुलर कॉलम में मूव करेगा। ये कॉलम का नाम क्या है, ये कॉलम का नाम है फ्लोएम, फ्लोएम। बट यहाँ पे भी आयंस का आयंस हमको चाहिए और एक्टिवली मूवमेंट होता है यहाँ पे कैसे। अच्छा याद ये रखना है कि वाटर का अब्जॉर्प्शन के टाइम में, ध्यान से सुनना, वाटर का अब्जॉर्प्शन के टाइम में आयंस यूज हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में नहीं, अब्जॉर्प्शन के टाइम में। बट यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन, यहाँ अब्जॉर्प्शन नहीं बोलेंगे, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द सोर्स टू दी कंपानियन सेल, यहाँ पे आयंस का हमको रिक्वायरमेंट है। कैसे वो बता रहे हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये लीफ है जहां, जिसको हम लोग सोर्स बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये लीफ है, दिस इज कॉल्ड सोर्स। तो यहाँ पे फ्लोएम में 4 कंपोनेंट होता है। फिर से यहाँ पे क्या क्या होता है, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, नेक्स्ट आते हैं कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, फिर आते हैं फ्लोएम पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, और फिर आते हैं फ्लोएम फाइबर्स। तो मेन कंडक्टिंग जो एलिमेंट है वो ये दोनों रोल प्ले करता है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो होता क्या है सीव ट्यूब, अच्छा कंपेनियन सेल के पास ये कंपेनियन सेल के पास ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सीव ट्यूब जो कि बना है सीव सेल से, तो सीव सेल के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसलिए ये है सीव ट्यूब, यू कैन सी, ये जो पार्ट है सीव ट्यूब और उसके बगल में जो सेल है, ये सेल दिख रहा है, ये सेल दिख रहा है, ये सब क्या है, कंपेनियन सेल, ये सब कंपेनियन सेल। तो अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है फूड का वो देख लीजिए। तो जहां पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग लीफ बोलते हैं, और जहां पे रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग, जैसे रूट में रिक्वायरमेंट है या फ्रूट में रिक्वायरमेंट है या फिर फ्लावर में रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम लोग सिंक बोलते हैं, सिंक। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड दैट इज सुक्रोज फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे इसको। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज को ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सोर्स और कहां से कहां ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, सोर्स से सिंक तक, तो उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन वर्ड बोलते हैं, यहां लिख चुके हैं। बट मैकेनिज्म क्या है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म ये है कि सोर्स दैट इज लीफ, ये लीफ है और लीफ से ये जो पर्टिकुलर सुक्रोज है, सुक्रोज इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ सुक्रोज है, फूड मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ट्रैवल करता है ये, तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे हम लोग को एटीपी का खर्च होता है, ठीक है, एनर्जी लगता है यहाँ पे बेसिकली, तो एनर्जी लगता है यहाँ पे, एटीपी का खर्च होता है, एटीपी कहां से कहां ट्रैवल करने में, जब हम लोग फूड मॉलिक्यूल को इस पर्टिकुलर सोर्स सेल से, सोर्स सेल क्या है, लीफ है जहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, तो ये सोर्स से किस में आ गया है, कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल में जब आता है तो हम लोग को एटीपी खर्च होता है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है आयंस, यहाँ पे सोर्स दैट इज फूड मॉलिक्यूल्स का। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से कंपेनियन सेल से ये ट्यूब में आ जाता है, सीव ट्यूब में, जिसमें ऑफ कोर्स कोई भी आयंस का खर्च नहीं हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, बस ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आयंस जा रहा है, दैट्स इट। बट यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे ही ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया ये फूड मॉलिक्यूल का फ्रॉम द सोर्स टू द कंपेनियन सेल, ये पहला स्टेप है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप। इसके बाद फर्स्ट स्टेप के बाद, ये फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ ये पहला स्टेप है। ये पहला स्टेप होने के बाद, जस्ट वेट, पहला स्टेप होने के बाद, ओके लीव इट, पहला स्टेप होने के बाद ये फिर यहाँ पे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप होने के बाद दिस इज कॉल्ड सेकंड स्टेप। और ये जब ट्रांसपोर्टेशन हो गया आयंस का यहाँ पे, तो क्योंकि आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो गया, सो हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो गया, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर, क्योंकि इसी के जस्ट बगल में ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, ये फ्लोएम ये जाइलम है, तो फ्लोएम में आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, हाइपरटोनिक कंडीशन हो गया, तो ये क्या करेगा, पानी को दैट इज जाइलम से फ्रॉम वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो, क्योंकि पानी यहाँ कमी है ना,
यहाँ पानी की कमी है, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा हो गया, पानी कम हो गया और पानी यहाँ पे ज्यादा है, सो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जैसे ही इसमें पानी आ जाता है तो ये तुरंत मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। यू कैन सी ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज, यहाँ सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन होना स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे आया और यहाँ पे क्योंकि सिंक था, दैट इज रूट में रिक्वायरमेंट था फूड का, तो फूड का मूवमेंट हो गया यहाँ पे, और जो पानी बच गया वो पानी का मूवमेंट नहीं हुआ, सिर्फ फूड का। तो पानी जो बच गया, अब वाटर विल मूव, क्योंकि यहाँ पे पानी ज्यादा हो गया और यहाँ पे कम है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम अगेन दैट इज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो पानी यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम था, तो वाटर फिर से यहाँ गया और फिर से ये ट्रांसपोर्टेशन अपना जो काम है वो कर रहा है। तो यहाँ पे सीखने वाला बात यह है कि सोर्स से पहले कंपेनियन सेल में आता है, कंपेनियन सेल से फिर सीव ट्यूब में आता है, ट्यूब में आने के बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन, आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, पानी यहाँ पे कम है और यहाँ पे जाइलम में ज्यादा है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पानी इसलिए मूव कर रहा है ताकि उस पर्टिकुलर फूड दैट इज सुक्रोज को हम मूवमेंट में हेल्प आउट कर सके। सिर्फ फूड मूव नहीं करेगा, उसको मूव करने के लिए कुछ किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, वो मीडियम यहाँ पे कौन है, पानी है। तो इसलिए वाटर विल मूव फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम और फिर ये नीचे मूव कर जाता है सिंक तक। सो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं साथ में। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, सो फार वी हैव डिस्कस्ड दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, नाउ लेट अस कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है जिसमें ऑफ कोर्स पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस का बात होगा, यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस में यहाँ पे किसका बात हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स यहाँ पे लीव्स क्या है, सोर्स है, लीव्स क्या अभी जस्ट बताए थे, सोर्स है ये, where they are formed and other parts of the plant, this transport of soluble product, you can see यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है soluble product, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि फूड ट्रांसपोर्ट होगा, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट, वो soluble फॉर्म दैट इज कोई मीडियम यूटिलाइज करेगा जो कि पानी है। तो soluble product of photosynthesis is called ट्रांसलोकेशन, अभी जस्ट बताए थे ट्रांसलोकेशन, सोर्स से सिंक तक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ soluble product और the food that is sucrose जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं। इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वास्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। कौन सा टिश्यू, फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड, अच्छा क्या क्या ट्रांसपोर्ट और करता है, अमीनो एसिड या अदर सब्सटेंसेस। तो याद रख सकते हैं सुक्रोज को अभी जस्ट बोले हम, एक और याद रख लीजिए, अमीनो एसिड भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करता है। These substances are specially delivered to the storage organ। अब वो स्टोरेज ऑर्गन कौन हो सकता है, रूट हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, सीड हो सकता है, जहां हमको जाना है। मतलब लीफ हो गया सोर्स, और जहां कहां जाना है, कहां ट्रांसपोर्ट करना है फूड को, रूट में, फ्रूट में, सीड में। एंड द ग्रोइंग ऑर्गन जहां पे टिप में ग्रोथ हो रहा है, जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। The translocation of food and other substances take place in the sieve tube। कहां किस में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, sieve tube, with the help of adjacent companion cell भी हेल्प कर रहा है, both in the upward and downward direction। ये इंपॉर्टेंट है कि ये बाई डायरेक्शनल, अभी जस्ट बताए थे स्टार्टिंग में, ये बाई डायरेक्शनल फ्लो है। बाई डायरेक्शन मतलब दोनों तरफ मूवमेंट कर रहा है। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम which is largely explained by simple physical force, क्योंकि जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो फिजिकल फोर्स की वजह से हो रहा है। वो फिजिकल फोर्स क्या है, ट्रांसपिरेशनल पुल। एंड द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रहा है, वही हम बोले, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना फूड का, वो एनर्जी खर्च हो रहा है, तब जाके वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का। मटेरियल लाइक सुक्रोज, यहाँ पे जस्ट बताए थे सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस ट्रांसपोर्ट इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो यहाँ पे एनर्जी खर्च होगा, तो इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे फिर से एक प्रेशर क्रिएट हुआ जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे जस्ट बताए थे, ये जो वर्ड बताए हैं, यहाँ पे एटीपी खर्च हो रहा है जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले सोर्स से फूड मॉलिक्यूल दैट इज सुक्रोज मूव किया है सोर्स से कंपेनियन सेल में, तो कंपेनियन सेल में मूव कर गया है, कंपेनियन सेल में मूव करने के बाद सीव ट्यूब में मूव किया, तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो गया जिसकी वजह से पानी इसके अंदर चला जाएगा उस पर्टिकुलर प्रेशर को रिलीज करने के लिए। तो पानी इसके अंदर चला जा चुका है किसमें, सीव ट्यूब में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ ऑफ द टिश्यू कॉजिंग द वाटर टू मूव इनटू इट, जिसकी वजह से पानी मूव कर गया, जाइलम से फ्लोएम में चला गया। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल, जिसके ये प्रेशर क्या करेगा, ये मूव्स द मटेरियल इनटू द फ्लोएम टू द टिश्यू व्हिच हैव लेस प्रेशर। और जहां पे कम होगा प्रेशर, फॉर एग्जांपल वही बता रहे थे, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया, पानी यहां से आ गया, अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो गया और यहाँ पे प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ चला गया, ये भी समझ सकते हैं इस तरीका से। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द प्रेशर मूव्स द मटेरियल इनटू द फ्लोएम टू द टिश्यू व्हिच हैव लेस प्रेशर। जहां पे कम प्रेशर है, जो जहां पे कम प्रेशर उसको क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग सिंक बोल रहे हैं। दिस allows the phloem to move material according to the plant need। और यही रिस्पॉन्सिबल है, ये जो अब है ये रिस्पॉन्सिबल है
कि प्लांट में जहां भी रिक्वायरमेंट होता है वहां पे फूड मॉलिक्यूल मूव कर जाता है। फॉर एग्जांपल इन द स्प्रिंग सीजन, अब इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल याद रखना है, एग्जांपल इन स्प्रिंग सीजन स्टोर्ड sugar is stored basically in root, stem and tissue would be transported to the bud which need energy to grow। अब ये फूड, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो फूड है प्लांट में, उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जनरली स्प्रिंग सीजन में हम लोग करते हैं कि स्प्रिंग सीजन में हम लोग स्टोर कर लेते हैं। और नेक्स्ट आफ्टर दैट स्प्रिंग सीजन में हम लोग स्टोर कर लेते हैं कहां पे, रूट में, स्टेम में, टिश्यू में, ताकि हम उसको फिर से जब उसको नीड होगा बड में, जो बड का समझ में आता है, जैसे प्लांट का सबसे टिप पोर्शन जो होता है उसको हम लोग बड बोलते हैं, जहां बड पोर्शन जहां हम ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है फूड का, तो फूड का फिर ट्रांसपोर्टेशन करवा देते हैं, बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड विच नीड्स द एनर्जी टू ग्रो, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। सो यहां तक आप लोग देख सकते हैं कंक्लूजन पॉइंट क्या है। कंक्लूजन पॉइंट यहां पे याद रखना है, पहला ये ट्रांसलोकेशन याद रखना है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। मूवमेंट जो हो रहा है वो सोर्स से सिंक तक हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अमीनो एसिड भी ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी याद रख सकते हैं। कहां ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रूट, फ्रूट, सीड एंड ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट में, दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये याद रखना है। ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो सुक्रोज का हो रहा है, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो गया कहां पे, यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो गया इस पार्ट, और फिर ये कहां जा रहा है, जहां पे कम प्रेशर है, लो प्रेशर है, वहां पे चला जा रहा है। और आफ्टर दैट ये एग्जांपल के फॉर्म में कि स्प्रिंग सीजन में, इन स्प्रिंग शुगर जो है वो शुगर स्टोर कर लेते हैं रूट में, स्टेम में, और कल जाके फिर जब उसको हमको बड में, क्योंकि हमको ट्रांसपोर्ट करना होता है बड में, तो बड में ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि वहां पे सेल डिवाइड कर रहा है, तो वहां पे फिर हम ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं फूड का। सो आज हम लोग क्या पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़े हैं, जस्ट वेट, आज हम लोग पढ़े हैं मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन की, वाटर का अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, जो हम सबसे पहले बताएं कि आज हम लोग पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द रूट हेयर्स, कि रूट हेयर्स में पानी एंटर कैसे कर रहा है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टिप ऑफ द प्लांट, कि रूट से टिप तक कैसे जा रहा है, दैट इज रूट प्रेशर हो सकता है, ट्रांसपिरेशन पुल हो सकता है, कोहेशन एडेशन फोर्सेस हो सकता है, एसेंट ऑफ साप भी बोलते हैं। फिर लास्ट पढ़े हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, दैट इज सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है फ्रॉम सोर्स टू द सिंक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।